कक्षा 9 विषय गणित, चैप्टर नंबर 11, रचनाएं। आइए हम देख रहे थे प्रश्नावली 11.1, उसका पहला सवाल देखा था। दूसरे सवाल पे देखें, रचना करनी है हमें। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 कोण का रचना करना। कई रचना में हमें 90 के कोण की रचना की थी, यहाँ पे 45 के कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक बिंदु वाला किरण दिया है, तो एक किरण बना ले। जो किरण जो है हम बनाते हैं यहाँ पे, ये किरण बनाया ओ ए। तो यहाँ पे पहला मुद्दा बन जाएगा किरण ओ ए खींचे। अब दूसरे मुद्दे में ओ को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेके अर्धवृत्त बनाना है। 90 के कोण की जैसी रचना करनी है हमें। तो यहाँ किसी भी माप की त्रिज्या लेके हम क्या कर रहे हैं, अर्धवृत्त बना रहे हैं। यहाँ से अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त ओ ए को बी बिंदु में काटता है, ये हम 90 के कोण में भी लिखा था, यहाँ भी लिखना है। अब उतनी ही त्रिज्या रख के, कितनी, ओ बी जितनी ही त्रिज्या रख के बी को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे जो अर्धवृत्त को काटेगा बिंदु सी में। तो यहाँ पे हम सी बिंदु नाम दे देते हैं। अब उतनी ही त्रिज्या, ओ बी जितनी ही त्रिज्या लेके सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो अर्धवृत्त को डी बिंदु में प्रतिच्छेदित करता है। 90 के कोण की रचना की थी, वैसे ही है। सी ओ डी का द्विभाजक करना है। हम द्विभाजक की रचना 90 के कोण में की है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को केंद्र मानेंगे और ऊपर एक चाप बनाएंगे इस तरह से। उसी प्रकार डी को केंद्र मानेंगे और ऊपर चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जहाँ काटते हैं वहाँ पे एफ बिंदु नाम देंगे। एफ बिंदु ये जोड़ देते हैं, ओ एफ किरण खींचते हैं। तो ये 90 के कोण की रचना होगी। 90 के कोण की रचना करने के बाद उसका आधा कर ले तो 45 का कोण हमें प्राप्त होगा। तो ये 90 के कोण बन गया, कौन सा, एफ ओ ए, ये 90 का कोण बना। अब क्या करते हैं, बिंदु ये ओ एफ किरण बनाया हमने, वो अर्धवृत्त को क्यू बिंदु में काटता है, बराबर है। अब क्या करना है, बी क्यू जो माप है यहाँ से, उसको आधे से ज़्यादा यानी बराबर उतना ही लेना जरूरी नहीं है, आधे से ज़्यादा ले और एक चाप बी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे लगाए और उसी प्रकार क्यू को केंद्र मानकर एक चाप इस तरफ लगाए। दोनों जहाँ काटते हैं वहाँ पे बिंदु एच नाम दे देते हैं हम।
एच। एच बिंदु में से गुजरती हुई ओ ए किरण खींचना है। कौन सी किरण खींचना है? यहाँ पे एच में से गुजरती हुई एक किरण खींच लेते हैं। ये किरण बन गई। तो हमने क्या किया, मुद्दे में भी देख लेते हैं। बी को केंद्र मानकर बी क्यू से आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेके क्यू और बी को केंद्र मानकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को एच बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु एच में से गुजरती हुई, कौन से? एच में से गुजरती हुई ए पी किरण खींचे। यहाँ पे ओ बी किरण है, ओ बी किरण, यहाँ पे ये गलत है। ओ बी किरण खींचे, किरण ओ बी खींचे। इस तरह से कोण बी ओ ए 45 का अभिष्ट कोण बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 का कोण की रचना करना है। तो सबसे पहले हमें 90 के कोण की रचना करनी है। 90 के कोण की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले दिया है ओ ए किरण खींचना है। तो पहला मुद्दा ओ ए किरण खींचे। ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या लेके वृत्त बनाए, अर्धवृत्त बनाए जो ओ ए को बी में काटता है। अब ओ बी जितनी ही त्रिज्या लेके बी को केंद्र मानकर अर्धवृत्त पे चाप लगाए, दोनों जहां काटे वहां पे बिंदु सी नाम दे। उतनी ही त्रिज्या लेके बिंदु सी को केंद्र मानकर चाप लगाए जो अर्धवृत्त को डी बिंदु में काटता है। डी और सी को ये जो कोण बनेगा डी ओ सी का द्विभाजक बनाना है। तो डी को केंद्र मानकर डी सी जितनी त्रिज्या लेके चाप लगाए, सी को केंद्र मानकर चाप लगाए और ये दोनों जहां काटते हैं वहां पे एफ बिंदु नाम दीजिए। ओ एफ खींचे। तो यहाँ पे ओ एफ खींचे जो 90 के कोण की रचना बन जाती है। यहाँ तक ओ एफ ये अर्धवृत्त को क्यू बिंदु में काटता है, वो नाम देना है यहाँ पे क्यू बिंदु। अब क्यू बी दो बिंदु है, उसका आधा कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर बी क्यू 1/2 बी क्यू से ज़्यादा माप लेके हम चाप लगाएंगे। उसी प्रकार क्यू बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, दोनों चाप जहां काटेंगे वहां पे नाम देंगे एच। ओ बी किरण इस तरह खींचेंगे जो एच में से पारित होता हो। तो यहाँ पे हम ओ बी किरण बनाते हैं जो एच में से पारित होके गुजरता हो। तो इस तरह से बी ओ ए अथवा ए ओ बी जो कोण बनेगा वो 45 का कोण बनेगा। ये जो कोण बनता है वो 45 का कोण बनता है। तो इस तरह से हम ये पूरी रचना को बना सकते हैं। थैंक यू।